नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को आज 1 साल हो गया है, क्योंकि ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बज गया था। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये लड़ाई शुरू हमास ने की है, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। अब 1 साल हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि वॉर के कई अलग अलग फ्रंट खुल चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए युद्ध के जिस मैदान में अगले पल की कोई गारंटी नहीं है, वहां ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज आपको युद्ध की हर खबर दिखा रहा है, वो भी सबसे पहले। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है, जिसकी हवाओं में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। बीते 10 दिनों से यहाँ इजराइल की मिसाइलें ऐसे ही मौत बनकर बरस रही हैं। सबसे ज्यादा हवाई स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में हो रही है। ये हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। यहाँ सोमवार सुबह जब सूरज निकला भी नहीं, तभी एक के बाद एक कई ड्रोन धमाके हुए। जब ये हमला हुआ, तब एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल घटनास्थल से कुछ ही दूर मौजूद थे। हिजबुल्लाह बेरूत के दहिया इलाके से ऑपरेट करता है। अभी भी इस वक्त हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इस इलाके में मौजूद हैं। इजराइल ने दहिया में इतने बम बरसाए, इसका हाल गाजा जैसा कर दिया। वहीं एक धमाका बीती रात माउंट लेबनान में हुआ, जिसमें 2 बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। इस हमले में हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर समेत 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल को बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर के बिल्डिंग में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इजराइल ने ड्रोन हमले से पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। लेबनान में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 7 तारीख आते आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माउंट लेबनान के खेमतिया इलाके में, जहाँ पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर, और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं, और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। और इस हमले में आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं आसपास की, दोनों को पूरी तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। जो बालकनीज हैं, जो छत है, और जो ऊपरी फ्लोर का तमाम हिस्सा है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है। नीचे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग इनमें रहते थे, ये तमाम गाड़ियां उन्हीं की हैं। और पहली बार ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे कि माउंट लेबनान कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह का एक ड्रोन अटैक किया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडर को चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि माउंट लेबनान में इससे पहले कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी। लेकिन अब इजराइल ने इस पहाड़ी इलाके में भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने यह धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहां भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए, ताकि सब लोग उन इलाकों से बाहर चले जाएं। और लगातार रह कर ये अटैक लगातार जारी हैं। इस तरह के अटैक ना सिर्फ इस माउंटेन इलाके में हुआ है, बल्कि इस तरह के दहिये और उसके आसपास के इलाकों में भी हमले बढ़ गए हैं। 70 के दशक से पहले बेरूत की तुलना पेरिस और स्विट्जरलैंड से होती थी, लेकिन युद्ध उसे घोस्ट सिटी बना चुका है। एबीपी न्यूज आज वॉर जोन के उस इलाके में पहुंचा है, जहां पर ना सिर्फ युद्ध भूमि है, बल्कि उसके साथ साथ जहां बॉर्डर से गोले दागने के सबसे करीबी शहर हैं, वो हैं। इस वक्त बुर्ज शमैली में देखिए आप कि बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रॉकेट अटैक हुआ है, और इसके आसपास की तमाम जगहों पर किस तरह से बर्बादी की तस्वीर लिखी गई है। ये देखिए, इस तरफ ये गाड़ियां खड़ी थी, एक आलीशान बाजार था, और इस गाड़ी से लेकर पीछे बाजार की जितनी भी दुकानें, उसके गोदाम शोरूम हैं, उनमें देखिए किस तरह से तबाही हुई है। जो कंक्रीट उस बिल्डिंग से गिरा है, देखिए वो यहाँ तक पहुँच गया। कितना पावरफुल
विस्फोट रहा होगा, जो बिल्डिंग की छत का मलबा है वो आकर इस गाड़ी तक गिरा है। और ये पूरे बाजार देखिए, जहां कभी लोग अपनी खरीदारी के लिए आते थे, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 10, 15, 20 दिन की बात है। यहाँ शॉपिंग होती थी, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपने खाने पीने, रहने, पहनने, तमाम इस तरह की चीज़ों को लेकर जाते थे। लेकिन अब इस क्या हालत है, किस तरह से खंडरनुमा हो गया, बर्बाद हो रहा है युद्ध के कारण ये पूरा इलाका। और लेबनान जो कि अपनी वादियों के लिए जाना जाता है, जो अपनी खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है, ऑलिव की खेती कहते हैं जैसी यहाँ होती है कहीं भी नहीं होती, लेकिन अब इस हरे भरे वादियों वाले एक तरह से लेबनान को नज़र युद्ध की लग गई है। इजराइल चढ़ा आ रहा है लेबनान पर, और लेबनान की हिजबुल्लाह को उसे रोकने के लिए कड़ी चुनौती मिल रही है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल लेबनान पर अब तक हवाई और जमीनी हमला कर रहा था, लेकिन अब उसने समंदर से भी अपने दुश्मन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम बुर्ज शमेली इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां एक तरफ समुद्र लगता है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये आखिरी वो पॉइंट है जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह और लेबनान आर्मी के जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं उनका ये आखिरी चौराहा है, आखिरी पोस्ट है। इस पॉइंट के आगे जाने की इजाज़त नहीं है, आगे मिलिट्री जोन है। हमारे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी पड़ती है, वही इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स क्या है? जहाँ पर पहले से इजराइल का कब्जा है और लेबनान के साथ वहाँ लड़ाई चल रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र लगता है। समुद्र लगने का मतलब ये है कि जो समुद्र है उससे जो वॉरशिप लगाए गए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो शेलिंग करते हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके से सैनिक लगातार आर्टिलरी का फायर करते हैं। तो तोपखाना भी चल रहा है, वॉरशिप्स भी चल रहे हैं, ग्राउंड पर भी सैनिक लड़ रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए काफी मुश्किल हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जंग भीषण होती जा रही है, जिसकी जद में मिडिल ईस्ट की एक एक सरहद आती जा रही है। एबीपी न्यूज हर घटते घटनाक्रम का गवाह है, जो आप तक इजराइल के हाफिया पोर्ट से लेकर लेबनान की राजधानी बेरूत और जंग से जूझ रहे आखिरी शहर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। कस्बी इलाका है साउथ लेबनान का। इसमें इजरायली बमबारी के बाद क्या हालात हैं आपको ये दिखा देते हैं। ये नो मैन लैंड है, यहाँ पर लोग केवल यहाँ से निकलने के लिए ही नजर आएंगे। और ये वो बड़ा गड्ढा है जो एक बॉम्ब गिराए जाने के बाद यहाँ हुआ है, और सारा इलाका आसपास का तहस नहस कर दिया गया है। इसके आसपास जो बिल्डिंग्स थी वो सब उड़ा दी गई हैं। ये गाड़ियों के परखचे उड़े हुए हैं। ये साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड को किस तरह से धराशायी कर दिया है। ये बॉम्ब इतना जोरदार था। ये लोग देखिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सारे, और इस इलाके में इजराइल की वार्निंग के बाद नो मैन लैंड बना दिया गया है। इजराइल कितनी बड़ी फोर्स के साथ हवाई हमलों के साथ नुकसान पहुंचा रहा है हिजबुल्लाह को, और कैसे लेबनान में एंटर कर रहा है, इसकी ये तस्वीर जब हम साउथ लेबनान में एंटर करते हैं उसके बाद देखने को मिलती है। बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में जितनी बमबारी की थी, उससे ज्यादा इजराइल एक हफ्ते के अंदर दक्षिणी लेबनान में कर चुका है। और अब मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध देख पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि 1 साल पहले शुरू हुई जंग अब कई फ्रंट पर बट गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल पर निशाना साधा है। एर्दोआन ने कहा कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। एर्दोआन ने कहा है कि लेबनान में महिलाओं और बच्चों समेत निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। इजराइल की लंबे समय से चली आ रही नरसंहार की नीति अब खत्म होनी चाहिए। देर सबेर इजराइल को इस नरसंहार की कीमत चुकानी होगी। तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का इजराइल पर निशाना, और कहा कि जो कर रहा है इजराइल वो नरसंहार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।